हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम कराने वाले हैं मैथ पेपर एनालिसिस, जो कि हमारा जिसका कोड रहेगा 224 IZ। तो यानी कि आज किसी के पेपर का कोड 324 IZ हो तो वह इससे एनालिसिस कर सकता है कि किसके कितने बहुविकल्प सही गए थे और कितने किसके रोंग गए थे। सही, तो देख लेते हैं हम 2025 का ये पेपर है, कितने इसमें क्वेश्चन सही गए थे और कितने हमारे गलत गए थे और कितना हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आया था और कितना हुआ पढ़ाया हुआ कंटेंट नहीं आया था। तो देख लेते हैं हम। तो आपको यह पेपर इधर भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो देख भी सकते। तो इसमें से हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो था, किस बिंदु पर वक्र y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4x तथा रेखा y बराबर x+3 की ढाल बराबर होगी। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,2। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा ख जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, यदि सदिश 2i + 3j प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4k, और दूसरा सदिश क्या दिया गया था हमें 5i - λj, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2k लंबवत है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपने सोल्व किया होगा, तो सोल्व कर करके आया था हमारा लैम्डा का मान 6। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा ये ऑप्शन। तो देख लेंगे हम। तो इसी के अंतर्गत हमारा ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यदि a का वर्ग अवयव है तथा a स्क्वायर बराबर a है तो a + i की क्यूब - 7a होगा। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि i के इक्वल होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर घ। तो क्वेश्चन नंबर घ क्या है हमारा, समाकलन कोस स्क्वायर x dx। तो इसका मान जो होगा हमारा, तो वो होगा हमारा 1/4 sin 2x प्लस क्या हो जाएगा हमारा x अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2 + c। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिए आप इसे का भी। तो अब हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर अड़े, यानी कि पांचवा क्वेश्चन, पहले का पांचवा। तो पहले का पांचवा क्या है, फलन एफ आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा आर, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा हमारा आर। तो दोबारा परिभाषित है तो फलन एफ होगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये क्या हो जाएगा हमारा ए छदादक क्या, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं हम। तो अब देख लेते हैं हम कौन सा खंड दूसरा, यानी कि दूसरे के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो इसमें क्या दिया गया था हमें, तो ये पहला क्वेश्चन हमें अवकलन से आया था। तो y बराबर a + b, जो कि हमें क्या आया था, ये 1 नंबर में आया था। तो ये पहले क्या जाएंगे, ये आपने देख ही लिए होंगे और आपको इधर भी ये हमें देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो देख लीजिए आप। तो ऐसे ही हमारा अवकलन समीकरण से नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। दूसरा भी हमारा संतंत्र तथा प्रायिकता से, अच्छा चौथा हमारा प्रायिकता से आया था। तो ये सब देख लेंगे, ये सब कहाँ में आए थे हमारे 1-1 नंबर में क्वेश्चन आए थे। अब हम देख लेते हैं खंड 3 के अंतर्गत, यानी कि 3 क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत क्या है हमारा, तो तीसरे का क्या जो है हमारा, तो वो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा y बराबर a cos थीटा प्लस में क्या हो जाएगा हमारा b sin थीटा। तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है हमें यहाँ पर सिद्ध, d स्क्वायर y अपॉन d थीटा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा -y के। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख क्या है हमारा, बिंदु 3, -2, क्या हो जाएगा हमारा -5 से गुजरने वाली सदिश 3i + 2j माइनस क्या हो जाएगा 2k के समांतर रेखा के कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी, जो हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसी में से आया था, बस ये है इसकी थोड़ी संख्या चेंज है और उस वाले की संख्या चेंज है। तो 2 नंबर आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल गए होंगे। तो अवकलन समीकरण क्या है हमारे, dy/dx है बराबर e⁻x cos x को हल कीजिए। तो यानी कि ये भी आपने हल कर ही लिया होगा। और अगला जो आया था वो हमारा सदिश से आया था। तो सदिश की देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है हमें a वेक्टर कोमा क्या हो जाएगा हमारा b वेक्टर तथा क्या है c वेक्टर सदिश है। तो और a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस का क्या हो जाएगा हमारा c वेक्टर बराबर 0 हो, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो a वेक्टर इंटू में b वेक्टर प्लस b वेक्टर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा c वेक्टर प्लस में क्या c वेक्टर इंटू में क्या a वेक्टर का हमारा क्या करना है यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि खंड 4 के अंतर्गत। तो 4 के अंतर्गत यहाँ पर
समतुल्य तथा संबंध यानी कि समुच्चय से आया गया था। ये भी 2 नंबर में पूछा गया था। और चौथे का ख जो आया था ये कहाँ से आया था हमारा, ये आया था समाकलन के अंतर्गत, जिसकी लिमिट कितनी दे रखी थी हमारी -π/2 से कितनी +π/2 sin स्क्वायर dx। तो ये कितने नंबर में आया था हमारा, 2 नंबर में आया था। तो ये भी काफ़ी इजी सवाल था, आपने कर लिया होगा। और गेम में जो आया था वो आया था एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यानी कि ये आया था हमारा प्रायिकता से। तो प्रायिकता से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, तो आप इन्हें भी देख लीजिए। तो अंतराल ज्ञात कीजिए, ये क्या था हमारा। चौथे का घ जो आया था वो आया था हमारा वर्धमान ह्रासमान से, यानी कि छठे चैप्टर से आया था। तो वो देख लीजिए। fx यहाँ पर क्या दे रखा था, fx बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4x और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 6। तो इसमें फर्स्ट क्या देख रखा था, फर्स्ट में हमें क्या दिखाना था, यह वर्धमान है, और दूसरे में क्या दिखाना था, यह ह्रासमान है। तो इसे भी देख लेंगे हम। और 5वें के अंतर्गत जो था हमारा यह दिया गया था आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंतर्गत क्या दिया गया था, हमें यहाँ पर ज्ञात करना था ए इंटू में क्या हो जाएगा ए इनवर्स बराबर किसके दिखाना था, ये आई के दिखाना था। और यहाँ पर क्या करनी थी, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो देख लीजिए आप। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा था हमारा क्वेश्चन नंबर ख, तो क्वेश्चन नंबर ख भी ऐसी ही था, y बराबर एक्स कोस एक्स की पावर क्या थी हमारी कोस एक्स, और प्लस दूसरे में क्या दे रखा था हमें साइन एक्स, इसकी पावर क्या थी हमारी एक्स का अवकलन गुणांक एक्स के सापेक्ष क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देख लेंगे हम। घ के अंतर्गत क्या था हमारा, z बराबर 3x + y का न्यूनतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर की सीरीज में से हूबहू देखने के लिए मिला था, और जो कि आया था हमारा 5 नंबर में। तो 5 नंबर आपको हूबहू देखने के लिए मिले थे, संख्या भी थोड़ी बहुत ही चेंज थी, बाकी सब कुछ यही था। सही। तो अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5वें का 5वां, तो वो हो जाएगा हमारा सिद्ध कीजिए कि फलन r इंटू एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा r। तो x बिलोंग्स टू किसके है, -1,1 पर, यानी कि ये बिंदु दिए गए थे हमें। तो द्वारा क्या है हमारा फलन एक ही अगछत है। तो छठे के अंतर्गत देखेंगे हम। तो छठे में क्या था हमारा सभी खंड कीजिए। तो इसमें कितने दे रखे थे हमें, 5 खंड दे रखे, तो 5 खंड के हमें 5 खंड करने थे। ठीक, और ये भी हमें कितने नंबर में दे रखे थे, 5-5 नंबर में दे रखे थे, यानी कि 5×5 = 25, जो कि हमारा 6 जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत जो आए थे ये, तो वो हमें 25 नंबर में दिए गए थे। जिसमें से हमें पहला जो दिया गया था वो दिया गया था समकोण त्रिभुज के शीर्ष के सदिश ज्ञात कीजिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या करना था, हमें समकोण सदिश के त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ज्ञात करने थे। तो इसे भी देख लेंगे हम। और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर छठे का ख आया था, और क्वेश्चन नंबर ग जो आया था हमारा छठे का ग, तो ये आया था हमारा प्रायिकता से। तो इसमें क्या था, एक थैले में 10 सफ़ेद गेंद है और 5 काली गेंद है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रखा था। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ को पता है, कुछ को नहीं, और बाकी ऑफलाइन वाले बच्चों को सभी को पता है। तो इसी के अंतर्गत हमारा छठे के अंतर्गत घमा जो क्वेश्चन है वो आया था, सिद्ध कीजिए कि 2 सदिश ए वेक्टर और क्या हो जाएगा हमारा बी वेक्टर सदैव ए इंटू में बी वेक्टर बड़े होते हैं किससे, ए वेक्टर मापांक किसके, बी वेक्टर मापांक के। तो ये हमें क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना था। और इसी के अंतर्गत हमारा छठे का 5वां जो क्वेश्चन आया था, यानी कि छठे का डे, वो आया था हमारा समाकलन 3x + 5 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा x की घात 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा हमारा x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 और dx। तो इस प्रकार का सवाल हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर की सीरीज में रखा था। बाकी संख्या तो ये नहीं है, बाकी था इसी मेथड में। तो जिसने वह सवाल सोल्व कर लिया होगा तो आपने उसने यह सवाल भी आसानी से सोल्व कर लिया होगा। तो बाकी मेथड तो वही था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए थे हमें कोई एक खंड कीजिए। तो किसी ने या क्या दे रखा था हमें, ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा था, और यहाँ पर क्या करना था हमें एडजेंटा ए आई के क्या दिखाना था हमें, ए इनवर्स यहाँ पर क्या करना था, ज्ञात करना था। और कितने नंबर में, 8 नंबर में। तो जिसने आव्यूह सही से पढ़ा है तो उसने ये अच्छे से कर लिया होगा, और ये कितने 8 नंबर में ज्ञात करना था। और इसी के अंतर्गत हमारा ख जो क्वेश्चन था वो था हमारा समीकरण निकाय। तो वो क्या था हमारा, तो इसमें हमें यहाँ पर क्या दे रखी थी, 3 इक्वेशन दे रखी थी, जिसे हमें क्या करना था, आव्यूह विधि से क्या करना था, सोल्व करना था। तो क्वेश्चन फर्स्ट
सेकंड कर करके इसमें क्या करना था, इसे सॉल्व करना था और यहाँ पर क्या करने थे हमें एक्स वाई और जेड के क्या करने थे, यहाँ पर मान ज्ञात करने थे। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कितने दिए गए थे, हमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है और जो कि दिया गया था किसने, 8 नंबर में। तो सिद्ध कीजिए समाकलन 0 to π/4 log e यानी कि log बेस e क्या हो जाएगा, तो 1 + tan थीटा d थीटा बराबर में क्या हो जाएगा हमारा π/8 और log e2। तो यानी कि 8 में का क्या जो क्वेश्चन था, तो इसी के अंतर्गत हमने ऐसे 2 क्वेश्चन रखे थे आपको उस मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर की सीरीज में। तो जिसमें क्या था हमारा, एक में था π/8 log e -2 जिसमें ये आंसर था हमारा, और दूसरा हमारा वैसे ही सिंपल था। तो उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन भी आया था, उससे पेपर से रिलेटेड संबंधित। तो हमारा 8 नंबर उस पेपर से देखने के लिए हमें यहाँ पर भी मिला है। तो अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्वपूर्ण वक्र पृष्ठ वाली लंबी है, वृत्तीय बेलन की शंकु की त्रिज्या आधी हो जाती है। तो ये कितना था, ये भी 8 नंबर में आया था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये शंकु से पूछा गया था। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत क्या था हमारा, कोई एक खंड हल कीजिए। इसमें भी यहाँ पर क्या दे रखे थे, हमें 2 खंड दे रखे थे, खंड कै और खंड कै। तो खंड कै के अंतर्गत भी हमें 2 दे रखे थे, फर्स्ट और सेकंड, जो कि ये 4-4 नंबर में इन्हें बांट दिए हैं। तो किसी ने खंड कै किया होगा, किसी ने खंड कै किया होगा, आपने कौन सा करा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही, तो ये क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपका कोई छोटा भाई बंधु या फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो PCM बाय प्रदीप सर के पास आकर के फिजिक्स पढ़ सकता है, जिसमें हमने आपको ऑल कोर्स कंप्लीट करा दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।